स्टूडेंट्स, जो आपका लास्ट लेक्चर था हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स ट्राई किए थे। अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने परफॉर्म करना है इंडिकेटेड ऑपरेशन और आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखें जैसे कि ये आपके पास 6 पार्ट हैं। तो लास्ट जो क्लास थी यानी क्लास 8 में थी, तो आपने उसके प्री 9th में इसके कुछ हमने ये फर्स्ट 3 चैप्टर किए हुए हैं। तो मैं आपको जस्ट 3 क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट कराऊंगा, फिर हम मूव होंगे इसके अगले क्वेश्चन की जानिब। ठीक है, तो चलें हम इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। एक्सरसाइज आपके पास है 1.3, पेज आपके पास है 14। तो चलें हम इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखें आपके पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपके पास, एक्सरसाइज नंबर 1.3 पेज आपके पास है 14। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, परफॉर्म द indicated operation and simplify the following। क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्वेश्चन 1 है आपके पास 1001, जो ऐड हो रहा है आप में 0 2 3 0। देन आपके पास एडिशन हो रही है 1 1 1 और 0 की। तो ये क्वेश्चन हमने क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आप ब्रैकेट वाली कुछ चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स वाला ऐड करूँगा, देन मैं इसको थर्ड के साथ क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। तो क्या होगा, 1 + 0 0 + 2 0 + 3 1 + 0 पर क्या आपके पास 1 1 1 और 0। तो 1 + 0 क्या होगा, 1 हो गया। 2 3 और 1 + 1 1 1 0। तो आप इनको अब ऐड कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0। 1 + 1 क्या होता है आपके पास 2 होता है, 3 + 1 4 2 + 1 3 और 1 + 0 क्या होगा, 1 हो गई। क्या है आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव ऑन होते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज़ है, तो आपने वो घर से ट्राई करना है। हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपके पास इसका दिया हुआ है 2 3 और 1 प्लस हो रहा है आपको ब्रैकेट में 1 0 2 -2 2 और 2। सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। सबसे पहले आप माइनस कर लें, प्लस देखिए अब क्या पहले में माइनस होगा 1 - 2, दूसरे में 0 - 2 और 2 - 2। अब पास क्या हो जाएगा 2 3 और 1 -2 क्या होगा, -1 -2 और क्या होगा 0। अब ऐड हो रहा है, ऐड कर लें 2 - 1 3 -2 और 1 + 0। तो आपके पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा, 2 में से 1 के क्या रह गया 1, 3 में से 2 के क्या रह गया 1 और 1। ये क्या आपके पास सोल्यूशन आ गया। बराए मेहरबानी आप लोग क्लास पे ना टाइम पे आया करें। आप लोग लेट आते हो फिर आपको लेक्चर समझ नहीं आएगा। अब हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया हुआ है इसी का, वो दिया हुआ है आपके पास 1 2 0 और 1। वो ऐड हो रहा है आप में 2 1 1 0। देन आपके पास एडिशन हो रही है 1 1 1 और 1। ये क्वेश्चन है आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 था आपके पास। अब हम सबसे पहले आपको पता है हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो इस पर भी हम बिल्कुल वही करेंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट वाली चीज़ें वो सॉल्व आउट करेंगे। तो पहले वो ऐड कर लें तो आपके पास क्या होगा 1 + 2 2 + 1
0 प्लस 1 और 1 प्लस 0। फिर आपके पास ऐड हो रहा है 1 1 1 1। अब देखें 1 प्लस 2 क्या होता है आपके पास, 1 प्लस 2 3 होता है, 0 प्लस 1 1 हो गया, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 हो गया, 1 प्लस 0 क्या होगा 1 हो गया। ये आपके साथ ऐड हो रहा है 1 1 1 1। अब 3 प्लस क्या होगा 1 होगा, और अगेन 3 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। तो आपके पास क्या हो गया 3 प्लस 1 आपके पास 4 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट और मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 दिया हुआ है, फॉर द मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी हुई है और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, यानी कि ए आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है, और इसी तरह जो आपके पास बी मैट्रिक्स है वो भी आपके पास क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है। और आपको क्या कहा हुआ है, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। अब आपके पास नीचे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ये वेरीफाई करने हैं, ठीक है। कुछ जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 ना बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आपने घर पे क्या करने हैं, ट्राई करने हैं, क्योंकि आपने पहले सॉल्व किया हुआ है, तो आपको आई थिंक कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हुए इजीली, तो आई थिंक आप सॉल्व आउट कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, फॉर द मैट्रिक्स ए। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, देन हम इसके सॉल्यूशंस देखते हैं कि क्या क्या इसके सॉल्यूशंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया हुआ है, फॉर द मैट्रिक्स ए आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इसी तरह आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स बी, जो आपके पास इक्वल है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। एंड इस तरह आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है सी, जो आपके पास इक्वल है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। आपने क्या वेरीफाई करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। देखें आपने इसमें प्रूफ करना है, जैसे कि आप पहले क्वेश्चन प्रूव करते क्लास 8 में कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपने इसमें भी वही प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आपके पास राइट हैंड साइड है। तो स्टार्ट करते हैं, आप क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 2 3 2 3 1, उसके बाद 1 -1 0 प्लस हो रहा है आपके साथ 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड कर लें। तो आपको पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट में ऐड होगा, तो क्या होगा 1 + 1 2 -1 3 + 1, देन आपके पास क्या होगा 2 + 2 3 -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 और 0 + 3। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा ऐड करके आपके पास आएगा 2 1 और 4। देन आपके पास नेक्स्ट आएगा आपके पास 4 1 और बेटा कहाँ पे 3 क्या बात कर रहे हो, 1 + 2 3 + 1 क्या होगा 4 होगा, 2 + 2 क्या होगा 4 हो गया आपके पास, 3 - 2 क्या होगा 1 हो गया आपके पास, 1 + 2 क्या होगा 3 हो गया आपके पास, 1 + 3 क्या होगा 4 हो गया आपके पास, 0 हो गया आपके पास और 3 हो गया आपके पास। ये आ गया आपके पास एक साइड। अब दूसरी साइड आपने प्रूफ करनी है, राइट हैंड साइड जो आपके पास गिवन है, आपने प्रूफ करना है कि ये इक्वल है आपके पास b + a के। तो सबसे पहले b है तो b की वैल्यू लिख लें, b की वैल्यू आपके पास अभी हमने क्वेश्चन लिखी थी वही आपने उतारनी है। क्या दी हुई है आपके पास 1 -1 1 2 -2 2
3 1 और 3 प्लस हो रहा है आपके साथ ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। तो आप इन दोनों को आपस में क्या कर लें, ऐड कर लें। क्या होगा आपके पास 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 और 2 + 1 3 + 1 1 -1 और 3 + 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नजीबुल्लाह आप बार बार क्लास से लीव क्यों कर रहे हो। 2 1 -1 + 2 क्या होगा -1 4 क्या हो जाएगा 4 1 और 3 4 0 और 3। अब आप देखें ये जो आपकी वैल्यू और जो आपके पास दूसरी साइड की वैल्यू वो क्या इक्वल है। तो अब क्या कर लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपके पास क्या होगा, ये चीज़ प्रूफ होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी तरह आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, वो आपने ट्राई करना है। मैं आपके पास मूव ऑन होता है क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया हुआ है। फोर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। a + b + a = 2a + b। ये आपने क्या करना है, आप प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। उसमें क्या आपके पास, सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लिख दिया। लेफ़्ट हैंड साइड आपको प्रूफ करना है a + b + c। तो सब b + a। सबसे पहले आपने वेक्टर सॉल्व करना है, b + a करना है। तो पहले आप वो ऐड कर लें, देन उसको प्लस कर लें। तो सबसे पहले ब्रैकेट में आपके पास क्या है, b + a। तो सबसे पहले b + a फाइंड कर लें। b की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, देखिए जो अगर पहले a लिखा हो तो पहले मैं a की वैल्यू लिखता, जो अगर पहले b लिखा होगा तो मैं b की वैल्यू लिखता। तो जो चीज़ सामने दी हुई है तो उसकी पहले हम वैल्यू लिखेंगे। तो b की आपके पास वैल्यू दी हुई है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 प्लस a ये दिया आपके पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। तो आप इन दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लें। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 -1 3 + 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2, ये b + a 2 1 4 4 1 3। अब पास क्या होगा 4 0 और ये अब ये अगेन आपके साथ ऐड हो रहा है a के साथ। तो इसको अगेन a प्लस कर लें, b + a कर लें। तो a की वैल्यू अगेन आपके पास क्या है वो लिख लें। आपके पास क्या दी हुई है 1 2 3 फिर 2 3 1 1 -1 और 0 प्लस हो रहा है क्या 2 4 4 1 1 0 4 3 3। तो आप अगेन इसके साथ ये ऐड कर लें तो आपके पास क्या होगा 1 + 2 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 और 0 + 3। सोल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा 3 3 7 6 4 और 4 5 -1 और 3। ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम मूव ऑन होते हैं, इसके राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड इसकी आपके पास दी हुई है, आपने प्रूफ करना है कि सॉरी ये मैंने इसकी साइड प्रूफ करना है कि आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूफ करना है कि आपके पास इक्वल है।
तो राइट हैंड साइड आपने इसकी प्रूफ करने का 2a इक्वल है प्लस b के, ये आपने चीज़ क्या करनी है, ये आपने चीज़ प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले जो a है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू ए आपके पास क्या दिया है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस बी आपके पास क्या दिया, बी आपके पास दिया 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। अब 2 को आप से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 1 ज़ार 2 2 -2 और 0 प्लस 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। तो आप इनको आपस में क्या कर लें, ऐड कर लें, तो आपके पास क्या होगा 2 + 1 4 -1 6 + 1 देन 4 + 2। कासिम आपको क्या इशू है, बार बार लीव होते हो, बार बार क्लास में वापस आ जाते हो। 2 + 3 -2 + 1 0 + 3। तो आपके पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा इसका 3 6 5 3 4 -1 7 6 और 3। ये देखें यहीं आपके पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड थी जो हमने पहले प्रूफ की थी, और ये दोनों आपस में यहाँ से क्या सेम है। तो आप लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा कहाँ पे 4 आना है, बेटा ये 2 + 2 है, ये 2 + 4 नहीं, ये 2 + 2 है, तो यहाँ पे क्या होएगा आपके पास 4 आएगा। तो ये आपके पास क्या आना है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही आपको आवाज़। ये बेटा 2 + 2 है, ठीक है, ये 4 आता है, इस साइड पे आपके पास क्या आता है 4 आता है। अब हम मूव ऑन होते हैं, इसके जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वो बिल्कुल एज इट इज़ है इसकी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जान करते हैं, वो एक सब्ट्रैक्शन वाला है, तो सब्ट्रैक्शन वाला एक मैं करवा देता हूँ, बाकी 3 यानी कि 10 तक आपने फिर घर से ट्राई कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 इसका आपके पास दिया हुआ है c - b - a इज़ इक्वल टू c - a - b। तो आपके पास सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड तक चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दी हुई है c - b और माइनस, सर मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही बेटा, आप इस तरह करो ना, आप लीव करो, आप फिर क्लास में आओ ना। बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ जा रही है तो आपको नहीं जा रही, यानी कि आपको कोई इशू है ना, तो आप एक बार क्लास लीव करो, दोबारा से आप क्लास में आओ, इंशाल्लाह आपको आवाज़ आ जाएगी। c - b माइनस से आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बेटा आप दोनों लीव करके अगेन ना क्लास को ना ज्वाइन करें, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है, आप दोनों को इशू है ना, आप क्लास लीव करें, मैं भी आपकी सिग्नल ड्रॉप हो रहे हो, तो आप दोबारा क्लास में आए तो इंशाल्लाह आपको आवाज़ आएगी। आप एक बार क्लास लीव करें अगेन आए क्लास में ना। तो आपके पास क्या दिया c - b आपने फाइंड करना है। जी मैंने आपको कहा कि आप लीव करके ज्वाइन करें c - b। तो आपके पास c की क्या वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू आपके पास गिवन है -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2 माइनस फाइंड करना है b। तो b की वैल्यू आपके पास क्या है 1 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। दोनों को आप क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपके पास क्या होगा -1 -1 0। देखें अब जो होगा माइनस का हो जाएगा पास +1 हो जाएगा 0 -1। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा 0 -2 देखिए माइनस का हो जाएगा पास +2 हो जाएगा 3 -2 1 -3 1 -1 2 -3। आपके पास क्या होगा c - b हो गया, ये -2 हो गया -2 होगा -2 हो गया 1 0 0 -1 -1 और -1। ये होगा c - b। तो c - b को आपने क्या करना है -a करना है, तो आप इसको क्या कर लें, a में से माइनस कर लें -2 1 -1
-2 0 0 -1 तो माइनस ए आपके पास क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 2 3, फिर आपके पास दिया हुआ है 2 3 1 और 1 -1 और 0। तो आप इसको क्या करें, सॉल्व आउट कर लें। -2 -1 1 -2 -3 -1 -2 -2 0 -3 -1 -1 -2 -1 0 माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1 -0। तो पास का क्या सोल्यूशन आ गया, -3 -4 -3 -1 -3 1 -4 -2 और -1। ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आप मूव ऑन होते हैं इसके राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड आपके पास गिवन है, आपने प्रूफ करना है सी माइनस ए और माइनस बी। सबसे पहले ब्रैकेट में आपके पास क्या दिया हुआ है, सी माइनस ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप माइनस ए निकाल लें। सी की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है -1 0 और 0, फिर आपके पास 0 -2 3 1 1 2 माइनस ए के आपके पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1 × -1 0 × -2 0 × -3 0 × -2 -2 × -3 3 × -1 1 × -1 1 × +1 2 × -0। तो आपके पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा, -2 सॉरी 0 -2 -5 और 2 -3 2 और 2। अब आपने क्या करना है, सी माइनस ए आपके पास, इसमें क्या करना है, माइनस बी करना है, सी माइनस ए और माइनस बी, बस क्या -2 0 -2 -5 2 -3 2 और 2। बेटा आपका नेटवर्क इशू है, बाकी सबको क्लियर आ रही है। माइनस बी के आपके पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। आपने क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने ये सब यहाँ से आपका आगे होमवर्क है, आपने इसको सब्ट्रैक्ट करके आपने कल की क्लास मुझे बताना है कि आपके इस पास ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो आपने बाकी ये जितने क्वेश्चन हैं ये आपने घर से सॉल्व आउट करने हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, यानी कि आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं तो आपने ये गैन ट्राई करने हैं। अब हम जो आपके पास नेक्स्ट क्लास होगी हम इंशाल्लाह उसका क्वेश्चन नंबर 6 ट्रैक करेंगे। अब आपके पास कोई टाइम थोड़ा रह गया तो अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं।